आईपीएल 2026 के ऑक्शन के लिए हर टीम को जो रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट निकालनी है, अब उसके लिए ऑफिशियली सिर्फ एक ही महीना रह गया है। अच्छा, आज 15 तारीख हो गई है। Yes, और उसी के चलते हुए भाई कुछ बकरों की तो बलि चढ़ेगी। हाँ। हर किसी को तो रोका नहीं जा सकता। मतलब कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके फेवरेट खिलाड़ी भी क्या इसमें मौजूद हैं? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आज हम लोग जो है रिलीज प्लेयर्स लिस्ट 5 ऐसी टीमों के लिए, मैं आपको टीम कौन सी उसका नाम भी बताता हूँ। हम लोग केकेआर की बातें करने वाले, राजस्थान रॉयल्स की बातें करने वाले, एलएसजी की बातें होंगी, मुंबई इंडियंस की बातें होंगी और दिल्ली कैपिटल्स। ओके। अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी टीम की तो बात ही नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ, तो टेंशन ना लो। ये जो सेकंड हाफ होगा ना वीडियो का, उसमें हम थोड़े से रूमर्स, ट्रेड रूमर्स की बातें करेंगे। आई थिंक इधर वे ये जो टीम्स है जो प्लेयर्स निकाल रही हैं उसके चलते शायद सबको अपने टारगेट्स ही मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप किसी भी टीम को मिस आउट नहीं कर सकते हो। एंड ये 1 सेकंड में पहले बता दूं भाई, क्रिक बस ने रिपोर्ट करा है। ये हमने हवा से मतलब सितारों को से नीचे लाकर, अरे क्या फूक के वीडियो बनाई है। तो उसकी आप टेंशन मत लो, अभी खुद ही वेरीफाई कर सकते हो जाकर। जहां स्पेकुलेटिव चीजें होंगी मैं आपको ऑनेस्टली साफ साफ बता ही दूंगा। आप भी ऑनेस्टली यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, नहीं करा है तो 30K इज वेरी क्लोज नाउ भाई। आई थिंक 700 समथिंग सब्सक्राइबर बचे हैं, सॉरी 300 समथिंग सब्सक्राइबर बचे, तो प्लीज यार कर दो यार, इसी वीडियो में कर दो यार। मतलब आज प्यार दिखा दो थोड़ा सा, और हाइप बटन को प्लीज जरूर दबाना। आप में से आई एम श्योर 20-30 हजार लोग कम से कम ये वीडियो देखने वाले हैं। अगर से 5000 भी वो हाइप बटन दबा देंगे ना एक बार, तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी यार। साथ के साथ बेल आइकन भी आप लोग जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। एंड अगर आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, वहां जाइए और से भी जरूर ज्वाइन करिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस एंटरटेनिंग वीडियो को। तो अगर वो रिलीज प्लेयर्स की बातें कर रहे हैं तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टीम की तो बातें होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम। ग्रेटेस्ट टीम तो मुंबई है भाई, राजस्थान रॉयल्स। ओह या हाउ टू बी मिड के टॉप टियर पे आने वाली पहले सीजन में ही जो पीक, जो वो बच्चे होते हैं ना जो स्कूल में ही पीक कर जाते हैं, वैसा टाइप का है। वैसा ही टाइप का। पीक्ड इन हाई स्कूल भी नहीं है, पीक्ड इन एलिमेंटरी स्कूल वाली टीम, नर्सरी में ही पीक कर गए थे आके। हाँ मतलब राजस्थान तो कह नहीं सकते। बट अगर हम लोग बातें करें यहाँ पे कौन से प्लेयर्स रिलीज होने वाले हैं, देखो वंस अगेन ये क्रिक बस रिपोर्ट कर रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर टीम से 5 प्लेयर्स के ही नाम है। जो भी मोस्ट लाइकली कंफर्म लग रहे हैं मैं से उनके नाम लेकर आपके सामने डालने वाले हैं, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स से आफ्टर सो मेनी रिपोर्ट्स कि नहीं भाई हमने सैमसन को पटा लिया है, हमने संगकारा को हेड कोच बना के हमने द्रविड़ को लात मार के बाहर निकाल दिया है, ऐसी खबरें आ रही है इतनी डिसरिस्पेक्टफुल। एंड कह रहे कि हमने सैमसन को रोकने के लिए, मतलब सैमसन नहीं हो गए, रोहित शर्मा ही हो गए मुंबई इंडियंस के, कि हम जयवर्धने को भी ले आएंगे। ये सब हरकतें आपने आरआर ने करी ना। संजू ने तो ऑलरेडी दिल बना लिया था कि हम तो सर जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी जाने वाले हैं। प्लस संजू सैमसन की अभी कोई वाइफ नहीं है, वरना वो भी दिखती है सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, वो भी कर ही देती। हालांकि उसको पढ़ने के लिए सीईओ तो होते नहीं वहां के, वो भी जा चुके हैं, पहले जा चुके हैं। बट ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत रिपोर्ट्स अभी रिसेंटली थी, हमने कवर भी करा था 1 महीने पहले, कि शायद अब संजू सैमसन इंडीड इज स्टेइंग, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ना मतलब वो मन बेंड करने को तैयार नहीं है कि दूसरी टीम ट्रेड में कोई प्लेयर ऑफर कर दे, वो खुश नहीं हो रहे, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा आपको, नहीं मिल रहा आपको कहीं। उनके बात सही भी है कुछ हद तक, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो आदमी को जेल में बंद करने के लिए कोई मुश्किल होती नहीं है। आपने साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। जस्टिस से जेल एफसी बन जाएगा। बट अब ये रिपोर्ट्स आ रही है, 1 सेकंड क्रिक बस कर रहा है, तो आई एम श्योर कि कुछ क्रेडिबिलिटी तो होगी कि इट इज इंडीड हैपनिंग। एंड शायद ट्रेड ना हो पाए, बट संजू सैमसन ने कहा कि मैं ऑक्शन में तो जरूर जा रहा हूँ। वाई एम आई नॉट सरप्राइज भाई, जब पहली बार खबर आई थी मुझे तब भी लगा था कि अगर इतनी चीजें खराब हो चुकी हो, वो कौन सा दोहा है भाई, कबीर का दोहा या फिर किसका दोहा है, एक बार अगर आपका रिलेशनशिप टूटे और उसमें गांठ बन जाए, कबीर उस मतलब शतक में वहां पे रिलेशनशिप वर्ड यूज करके बोल रहे हैं। अरे जो भी है यार, तो कभी भी धागा सेम नहीं हो सकता। संत मोहित को जो क्रेडिबिलिटी मिलनी थी थोड़ी सी, तो कबीर का नाम ले दिया। कभी भी नहीं, कबीर का ही दोहा है भाई एक्चुअली, रिलेशनशिप। अरे रिलेशनशिप नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये एक संबंध, रिश्ता अगर उसमें आके गांठ बन जाए तो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। ये वही है भाई, साधारण नहीं हो सकता। अरे यार आज हिंदी का टेस्ट हो जाएगा इसी बहाने। बट ये देखो, मैं वंस अगेन आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये बात भी उल्टी पलट जाए तो अल्टीमेटली वो जाए ना। कोई नहीं भाई, नहीं जा रहे हैं भाई, पक्का जा रहे हैं। अब इसके चलते ना मैं जिन टीम्स की बातें करूंगा, मैं आपको कितना पर्स अभी आ जाएगा वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि अभी ऑलरेडी कितना पर्स पे लिमिट फ्री अप हो जाएगी और फिर ऑक्शन में कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सैमसंग के आपके 18 करोड़ फ्री हो जाएंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज रादर सरप्राइजिंग टू मी, क्योंकि अब ऐसा भी बोल रहे हैं कि थीक्षाना और हसारंगा दोनों को रिलीज कर देंगे। हसारंगा क्यों? ये राजस्थान रॉयल्स अगेन, क्योंकि
हासरंगा इज एन ऑलराउंडर। हाँ। और आप चाहते हैं कि अपनी टीम में कि आप स्ट्रिक्टली स्पेशलिस्ट ही भर दो क्या, कि 5 तक बैटिंग होगी उसके बाद सीधा सिर्फ और बॉलिंग आप ही होगी। मानो या ना मानो, लेकिन हसरंगा जो है वो नंबर 3 पर भी बैटिंग कर चुके श्रीलंका से, तो कर वो चुके उनको हैं। ट्रीट तो वैसे ही करते इवन मतलब लास्ट सीजन जितना भी वो खेले थे थोड़ी पावर हिटिंग करके दिखाई थी उनने। हाँ। तो आप क्यों चाहते हो ऐसे टाइप का प्लेयर जाने देना? थिकशाना वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल कि चलो जाने बेस्ट दे फील्डर सकते है हैं। वो तो वो by 50 far, में by से far। मतलब 29 कैच तो कम से कम छोड़ते ही CSK छोड़ते हैं। trained। हाँ तो उनने नहीं भाई cover है। सीएसके हाँ वैसे हाँ चलो नहीं कह भाई सकते अब नहीं है हो चुका अब। बट मेरे लिए एक और सरप्राइजिंग बात पता है क्यों? आप लोगों ने अगर ये एंगल सोचा तो कमेंट जरूर करना। अगर संगकारा हेड कोच बन रहे हैं, श्रीलंकन है वो, आप दोनों श्रीलंका में उसको जाने दे रहे हो? अच्छा संगकारा जी कर क्या रहे हैं फिर वहां पे? संगकारा कोटा जी का मतलब- कोटा क्यों नहीं लग रहा वहां पे? यार मतलब इंडिया से सीखो, इतनी पॉलिटिक्स करते हैं हम लोग, फेवरेटिज्म करते रहते हैं। हासरंगा का तो मैं अगेन वही कहूंगा, इसका बनता है। और अभी एशिया कप में जिस खिलाड़ी ने परफॉर्म करके दिखाया आपको, उसको क्यों जाने देना चाहोगे आप इस टाइम? मतलब अबरार ने तो उसको ट्रिगर भी कर दिया था, अबरार ने तो कर दिया था भाई उसके वहां बाद पे। भी गर्दन चटका के उससे हाथ भी मिला लिया, लेकिन अबरार तो बहुत बड़ा मतलब जोकर बना इस पूरे एशिया कप के अंदर, सबने उसकी बेइज्जती करी है। आई थिंक वो Indians तो ने भी करी कंपटीशन है। चल रहा था पूरी पाकिस्तान टीम में ना, ज्यादा बड़ा जोकर कौन बन सकता है? हारिस रॉफ, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं है। हारिस रॉफ, मिस्टर साहिबजादा, साहिबजादा भी हो सकते हैं, या मोसी नकवी। मोहसिन नकवी तो और है सबसे उससे ज्यादा बड़ा वही है तो कोई भाई, नहीं है। हाँ। अच्छा इनके साथ ही साथ ना अब ये हो जाएगा कि इनकी पर्स में 27.65 करोड़ ओ भाई। सिर्फ इन 3 प्लेयर से खाली हो जाएंगे। ओके। सो दे हैव डन अ ग्रेट जॉब एज फार एज हैविंग अ पर्स इज कंसर्न। हाँ। ऑल्दो आप जो प्लेयर्स को जाने दे रहे हो ना, ये तीनों प्लेयर्स आपके स्टार्टिंग 11 में थे, हाँ तो आपने 27 करोड़ ये फ्री तो कर दिए, लेकिन इन 27 करोड़ से आपको 3 बंदे प्लेइंग 11 वाले चाहिए, हाँ, उस सब नहीं क्वालिटी चाहिए। के प्लेयर चाहिए आपको। हाँ, हाँ, तो मानना वो पड़ेगा। बात अब आपको सोचनी पड़ेगी। या। पैसे तो आ गए, लेकिन क्या 3 अच्छे टॉप क्लास प्लेयर्स आप लेने लायक होंगे? ये डिपेंड्स के ऑप्शन क्या डायनामिक्स होंगे। मतलब संजू जा रहे हैं तो ओपनर तो ऑलरेडी इनके पास है ही। जब संजू खुद ओपन नहीं कर पा रहे थे अपनी फ्रेंचाइज में कप्तान रह के, तो अब तो इंडिया से भी नहीं कर पा रहे भाई लॉर्ड सूर्यवंशी वैसे जिस तरीके से खेल रहे हैं, does भाई। वो not need बिहार में introduction। वो बन गए, वाइस कप्तान बन गए, रणजी भाई। ट्रॉफी के भाई साहब। क्या चल रहा 14 है साल भाई? का 14 खिलाड़ी। साल में हमसे मानना 9th पड़ेगा। पास नहीं हो रही थी इस उम्र में यार। आप भी बताना कमेंट करके आपका क्या चल रहा था उस टाइम पे सीन। बट लास्टली इसके चलते एक और चीज जो आ रही है कि क्योंकि सैमसन चले जाएंगे, इट इज मोर और लेस कंफर्म कि शायद जायसवाल अब कप्तान बन रहे हैं। ओ पराग जी नहीं बन रहे? अब यही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब पराग तो अगर पॉडकास्ट पे रहेंगे तो इंग्लिश भी बोल लेंगे तो नहीं इंग्लिश तो चलो वो भी बोलने लग गए भाई। हाँ, जैसा तुम भी तो भी बोलने लग गए। हाँ, मैं भी बोलने लग तुम तो गया। हिंदी बोलने लग गए। रियान पराग और इनके आपस में क्या रेसलिंग कुछ होगा? वैसे मैं इतना शो ऑफ करूँ, मेरी इंग्लिश कौन सी अच्छी है भाई तुम तो एमबीए का वैसे भी करते रहते हो, झाड़ो यहाँ पे भी नंबर बैठ के। नंबर आ जाते हैं बस। पर मैं ये बोलूंगा जरूर कि रियान पराग का भी भाई मतलब फिर आपने लास्ट सीजन करा क्या था? आपने वो देखे मिठाई देके छोड़ दिया कि सर आप ये ले लो और बाकी का खाना जो है उसकी जो पूरा बनता है हाँ 6-7 जितनी भी आपकी सब्जियां बनती हैं वो आपने पूरा उनको दे रखा है। 56 जायसवाल भोग को दे दिए 56 उनको भोग पूरे। आपने जायसवाल को दे रखे और मिठाई उनको दे दी मिठाई कि दे सर आप दी, ये गुड़ ले लो। उनको दे दिया, दाल बाटी उनको दे दी। हाँ। पर अगर जायसवाल बनते हैं, इट इज अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर इंडिया। गिल ऑलरेडी कैप्टन बन चुके हैं। अच्छा जायसवाल को लग रहा है कि मैं कैप्टन बनना चाहता हूँ, पर सर किस गलत फहमी में हो? आपको T20 टीम में ज्यादा रन मारने के बाद जगह तो मिल नहीं रही है गिल से। आपको लग रहा है उनको 3 फॉर्मेट कप्तानी से हटा देंगे? पर तो रियान पराग को भी नहीं मिल रही जगह, तो इधर वे क्या आई फर्क मीन पड़ता है? रियान पराग तो अभी मुझे लगता है कि सीन में ही नहीं है, मतलब क्योंकि जायसवाल जेन्युइनली बिलीव्स दैट ही कुड बी अ कैप्टन मटेरियल नो। हाँ तो या तो ये फिर से रोहित और हो रहा है भाई कोहली वाला कि रोहित एट द एंड ऑफ हिज करियर वाज थिंकिंग कप्तानी नहीं मिलेगी शायद, हाँ। और मिल गई, फिर 2 ट्रॉफी जिता दी। भाई कितना वियर्ड होगा क्योंकि हमने श्रेयस अय्यर की ऑलरेडी बात करी है, वो बंदा आईपीएल जीत चुका है। हाँ। हार्दिक पांड्या ऑलरेडी जीत चुके हैं आईपीएल, शुभमन गिल से पहले, पता चल जायसवाल भी जीत गए। भाई मतलब जो टीम अपने पहले सीजन में जीती अगर उसको जायसवाल ने बाई चांस जिता दिया, ऑल्दो मैं वही कहूंगा अभी भी किसी को कुछ नहीं पता भाई जायसवाल कैसी कप्तानी करेंगे, चाहे कितना भी लोग झाड़ ले कि उसने भाई वो अंडर 16 स्कूल टूर्नामेंट में कप्तानी करी थी, वहां वो अच्छा खेला था। भाई दिस इज सोसाइटी में तो कप्तानी मोहित ने भी करी है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल। ओके सोसाइटी की बात कर रहा हूँ तो अगर वहां पे देखना पड़ेगा कैसी कर पाते हैं। बट मुझे एक और चीज देखनी है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा है। ये तो देखना चाहिए सब्सक्राइब प्लीज कर देना, आपको बाबा याद दिलाता रहूंगा, देखो कोई फायदा नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर देना। बट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टीम के ऊपर, विच इज दिल्ली कैपिटल्स। ये बहुत कम लोगों को रिलीज कर रही है, लेकिन क्या रिलीज कर रही है ये मेरे को समझ में नहीं आया। ओके पहला नाम चलो नटराजन समझ में आता है, क्योंकि आपने पिछले साल खिलाया ही नहीं था। इंजरी हुई थी, फिर उसके बाद इंजरी का बहाना ही देते रह गए थे कि हम कहाँ से खेला है फिट। खरीदा 10 करोड़ में था भाई। चमीरा खेल सकते हैं वहां पर, मुकेश जी खेल सकते हैं, मोहित शर्मा भी खेल सकते हैं, लेकिन नटराजन
अरे बॉल कैसे दिया तूने? बॉल कैसे दिया? केविन पीटरसन को पसंद नहीं चल है, बॉल लाइयो। बॉल लेके आइयो फिर। तो ये जोक हमारा मुझे लगता है कि पेटेंट हो गया अब आई थिंक इनसाइडर्स को, मतलब जो लोग नए नए देखना स्टार्ट कर उनको शायद समझ में नहीं आएगा, पर जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको पता चल गया होगा। ये एक्चुअली किसी ने कॉमेडी पूछा था कि ये जोक कहाँ, क्या मतलब है इसका। ये एक्चुअली हम लोग का, हम खेलते हैं वहां से हमने बनाया है ये। तो वहां पर हम लोग एक चीज करते थे इनसाइडर जो कि वो हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। सेकंड नेम सोचो क्या है? केएल तो आई डोंट थिंक सो। मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क क्यों हम जाने दे रहे हो? मिचेल स्टार्क वन ऑफ देयर बेस्ट बॉलर्स लास्ट सीजन इजीली भाई। और उनने ही वो 9 रन वाला डिफेंड करके दिखाया था ना। मतलब इसके पीछे क्या खबर हो सकती है एग्जैक्टली क्योंकि आईपीएल से पहले T20 वर्ल्ड कप है। तो क्या उसके मोटिवेशन नहीं होगा स्टार के अंदर खेलने का आगे? नहीं, क्या ये रीजन है? मेन रीजन ये मुझे लग रहा है कि एक तो ऑस्ट्रेलियन है, प्लस अभी आपको अपना टेस्ट कैरियर प्रोलॉन्ग करना होगा एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर। अभी उम्र भी बढ़ते जा रही है। तो अभी तो रिटायरमेंट भी ले ही रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं मतलब वो हो सकता है ही हैज स्टार्टेड प्लानिंग टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग हिज करियर इन द टेस्ट फॉर्मेट। ये ऑस्ट्रेलियंस की अच्छी बात एक है। कर देते हैं। इंडिया में उल्टा हो गया है, धोनी पहले वाइड बॉल एंड तक खेले, अब कोहली रोहित का भी वही चल रहा है। कोहली तो भाई रेड बॉल छोड़ दिया भाई सबसे पहले। कोहली ने वो तो चलो अब छुड़वाया वैसे ईगो में छोड़ा, वैसे तो क्या ही बोले। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं मे बी देयर इज अ हिंट। कई सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, कई सारी इंटरनल बातें होती है जो हमें नहीं पता होती। बट शायद मैनेजमेंट को एक हिंट मिल गया होगा कि ही मे बी ही इज नॉट लुकिंग एट आईपीएल इन अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन। डीसी इज अ प्रो अगर अपनी बेइज्जती करानी हो। मतलब यहाँ पे भी स्टार्क आपने लिया, अच्छा परफॉर्म करके उस बंदे ने दिखाया, उसका अगले सीजन वो खुद कह रहा है कि सर मुझे नहीं खेलना आपकी तरफ से। मतलब तुम कैसे बोल सकते हो? तुम तो आरसीबी वाले हो, तुम्हारा आरसीबी टाइटल जीती है सर, डिफेंडिंग चैंपियंस। होल्ड ऑन, काम डाउन, समय बदलता है, काम डाउन भाई, हो गया। हर कोई बलवान बनता है कभी ना कभी। चलो दिल्ली का भी टाइम आएगा, बट आई डोंट गेट इट। स्टार्क को रिलीज करना, इसके चलते इनके पास 22.5 करोड़ रुपीस ऑलरेडी सिर्फ दो प्लेयर्स ही हो गए भाई साहब। बट वंस अगेन इसमें से एक प्लेयर आपका स्ट्राइक बॉलर था। उसको आपको रिप्लेस अप करना है एंड आई एम नॉट श्योर कि स्टार्क से कितने बेहतर ऑप्शन ऑक्शन में आपको मिलने वाले जाएंगे। ये तो बात वो सोचने वाली बात पर वैसे नटराजन अगर जाने दे रहे तो 10 करोड़ तो आपके एक बेंच प्लेयर से हुआ है भाई, बढ़िया हो गया। यस एग्जैक्टली। एंड कहीं ना कहीं कैमरन ग्रीन को भी आप टारगेट कर सकते हो और इतने पैसे आ जाए। हालांकि फिर आप बॉलिंग में किसको, क्या आप चमीरा पे ट्रस्ट करने वाले हो आपके फ्रंट लाइन पेसर बनने के लिए? वही बहुत बड़ी मतलब संजू कोई और टारगेट कर रहा है, कैमरन ग्रीन कोई और टारगेट कर रहा है, कंगाल केकेआर ही हो जाएगी फिर। अभी केकेआर की, चलो अगली बात केकेआर की कर लेते हैं फिर भाई। अगर तुम केकेआर कह रहे हो तो केकेआर में अभी जो ऑफिशियली रूमर आया, रूमर क्या क्रिकबज़ ने रिपोर्ट करा है, वो एक ही बंदे का है, वेंकटेश। कोई सोच सकता है कि वो एक बंदा कौन है? गेस करो। वेंकी मैसूर नहीं, वेंकी अय्यर, वेंकटेश अय्यर का बोला जा रहा है कि उनको नहीं पता, पर पूरी दुनिया को पता है कि वो जाने वाले हैं। अब तो क्रिकबज़ ने कर दिया भाई, कैसे नहीं पता उनको। 23.75 करोड़ आपके फ्री हो जाएंगे सिर्फ एक खिलाड़ी से। एंड केकेआर के लिए कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये रफली 40 से 50 करोड़ का बजट लेकर जाएंगे भाई। ये जाने तो दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 करोड़ आपको वो मिलेंगे भी बीसीसीआई से एंटर करने जो बचाए थे। और अगर आपने 30-35 करोड़ भी आपने जो है रिलीज कर दिए प्लेयर्स के, तो आपके 40 करोड़ तो ऐसे जाएंगे भाई। वैसे केकेआर का पैसा तो बहुत होगा। तुम वैसे सोचो ना, 30-35 की मैं बात करूं, उसमें से 24 तो यही हो गया सिर्फ। मतलब 10 करोड़ भी अगर आपने और रिलीज कर दिया तो आप 40 करोड़ का पर्स क्रॉस बेंच प्लेयर्स करके भी आप बना सकते हो, आराम से हो जाएंगे। 40-50 करोड़ का पर्स लेके जाने, ये तो तगड़े पैसे हो गए केकेआर के पास। Am I dreaming? बट क्या हम सैमसन और कैमरन ग्रीन दोनों को साथ में ले सकते हैं? भाई साहब भाई वैसे अगर ये हो गया, ये हो गया तो फिर तो गजब ही टीम बन जाएगी। और कैमरन ग्रीन साथ में, कप्तान भी सैमसन तो बन फिर सकते रसल हैं। बाहर, फिर रसल को रखने का पॉइंट क्या है? रसल, रहाने, वेंकटेश अय्यर ये सब बाहर ही हो जाएंगे उसके बाद। मतलब रसल यार वन सेकंड, मैं आई रियली अप्रिशिएट कई सारे केकेआर फैंस मान गए थे काफी लोग कि हाँ बनता है जाने का लास्ट वीडियो में कि अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो सेंस बनता है। हाँ सेंटिमेंटल वैल्यू आई टोटली अंडरस्टैंड यार, एक प्लेयर आपके साथ टाइम से रहा है, इतनी सारी चीजें जिताई, अभी सीपीएल भी जीत गए, तो वो एक अटैचमेंट तो रहता ही है। जैसे या तो फिर वो कर दो ना कि जैसे मुंबई इंडियंस से करा था पोलार्ड से, देखो पता नहीं लगा तू रिटायर्ड है, बात मान, तो पता नहीं तेरा कैरियर खत्म हो गया है, अच्छा अब तू कोच बन, तू बाकी जगह खेल सकता है, बाकी जगह जितनी लीग वहां पे खेल सकता है, पर आईपीएल में खेलने लायक नहीं बचे। सचिन सर के अंडर रहो आप और वहां पे आप कोचिंग करो। मेरे को कमेंट वाले उससे याद आया भाई, किसी एक बंदे ने तक गजब कमेंट करता, मैंने रिप्लाई भी करता उसका। हम लोग जो कोहली का डिस्कस कर रहे थे कि और किस फ्रेंचाइज में जा सकते हैं हाइपोथेटिकली, तो उस किसी ने बोला जीटी। अब मेरे को जीटी लगा कि अरे प्रिंस किंग का कुछ होगा इसलिए बोल रहा होगा। कहता कि भाई जितने स्टेडियम सीट्स फिल कर देगा, कितना पैसा तो ऐसे ही जनरेट कर लेगी जीटी। अरे पर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहां सेंस बन रहा है? बटलर को नंबर 3 पर खेलना पड़ रहा है, कोहली नंबर 4 पर खेलेंगे। अब कोहली फिनिशर हो रहे 150 की स्ट्राइक रेट थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सुदर्शन वो हो जाएंगे, गिल, कोहली और सुदर्शन तीनों
एक ही टीम में थोड़ा ज्यादा हो गया। बटलर ज्यादा हैवी लिफ्टिंग कर लेंगे। बटलर और कोहली का वो जो ओपन और गिल नीचे, साई सुदर्शन ऑन द बेंच। बेटा T20 कप्तान है टेस्ट में बेंच पे करा जा रहा है, यहाँ पे सुनो bench पे अगर कर ये दो। कर दिया ना ओडीआई के बेंच पे अच्छा पता कौन गिल जाएगा तो फिर? वो गिल बोलेगा फिर। ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई के बेंच पे पता कौन बैठेगा फिर? किंग तो ठीक है वैसे, पर वो बॉल आइयो पानी लेके आएगा जरा, तो वो हो जाएगा फिर वहाँ पे। ये नहीं करना हम लोगों को। बट वंस अगेन केके के लिए तुम्हें क्या लगता है? लाइक वेंकटेश अय्यर अभी ऑलमोस्ट कंफर्म है। मुझे तो लग रहा है कंफर्म है, मुझे बस डर इस बात का है कि ये जाने देने के बाद वापस ना ले ले उनको। ये मैं भी, दिस इज व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। क्योंकि भाई यार ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी एक सीजन के बाद इतने गंदे रिलेशंस हो गए कि आपने सोचा अब तो जाने ही देंगे हम लोग। अगर आपने कुछ प्लानिंग करी हो, अगर वेंकी मैसूर ने, और उनका कोटा लगता है कि जिनका नाम मेरे से सिमिलर है मैं उनको टीम के अंदर रखूंगा, तो अगर ये चीज एक्चुअली में है कि उनको वो प्लान कर रहे थे एज अ वाइस कैप्टन आगे चल के, ट्रॉफी सब साथ में ला रहे हैं, तलवारें सबने साथ में पकड़ी हुई हैं, तो फिर महाराणा कहीं प्रताप ही बना दिया। हाँ एक्चुअली में तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो वापस उनको खरीद लें। नहीं, आई वोंट बी सरप्राइज अगर नेक्स्ट ऑक्शन के बाद वेंकटेश अय्यर भी नीतीश राणा से इंस्पिरेशन लेके एक स्टोरी डालते हैं कि लॉयल्टी हैज अ न्यू कलर। अब वो पिंक बोल रहे थे, अब ये कोई और बोल दे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये हो सकता है कहीं ना कहीं। वेंकटेश अय्यर तो भाई स्मार्ट बंदा, एमबीए कर रहा है, पढ़ा लिखा है, तो वो तो अच्छे से पूरे डीप कोट लिख कर देंगे वहां पे, जैसे बुमराह और स्काई ने भी लिखा, प्रोफेशनल इंग्लिश में भाई साहब। हाँ अच्छे से करके देंगे वो। बट अगर हम लोग एलएसजी की बातें करें, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इट मेक्स टोटल सेंस। ये नहीं थोड़ा ज्यादा पंत का वैसे पता है सेंस बनेगा अगर करेंगे तो। नहीं यार फॉर द प्राइस, फॉर द प्राइस। अगर पंत को रिलीज कर रहे हैं तो भाई पंत को बोलना चाहिए गोयनका जी अब हो गया, मैं वापस आऊंगा। नहीं, मैं उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंस सोच रहा हूँ। 27 करोड़ में गए थे मिनी ऑक्शन में, 27 करोड़ में तो वो नहीं जाएंगे जब सैमसंग और कैमरन ग्रीन अवेलेबल हैं, तो फंड्स डाइवर्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर कोई सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं है इसमें अटैच, तो इट्स अ ग्रेट बिजनेस फिर तो फॉर श्योर करना ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया बिजनेस मूव होगा अगर आप पंत को रिलीज करके बाय बाय कर लो तो डेफिनेटली सस्ते प्राइस पे आएंगे। नहीं फॉर श्योर सस्ते आएंगे। वैसे भी 27 करोड़ आपको थोड़ी प्राइस तो नीचे जाएगी ही जाएगी ऋषभ पंत की। अगर 27 करोड़ तक जाएंगे। आई थिंक 7 करोड़ भी अगर कम हो गए, 20 में भी बहुत गुलाटी टैक्स भी लगेगा वहां पर, थोड़ा सा सेलिब्रेशन, मेरा सेलिब्रेशन के +1 करोड़, फिर वो ये वाला भी कर देंगे अच्छे से। तो उसके 7 करोड़ एंटरटेनर है भाई। नहीं वो तो है ही ऑब्वियसली, प्लस सैमसंग तो ओडीआई टीम में भी आए नहीं, तो पंत को कमबैक भी तो करना है। तुम हल्के में ले रहे हो, ये थोड़ी नहीं। वैसे भी अभी कह रहे हैं कि T20 टीम में जैसे ही पंत वापस आएंगे तो बैकअप कीपर वही होंगे, जितेश सर बाहर हो जाएंगे वापस। हाँ तो ऋषभ पंत ही है, तो टीम के अंदर ऑल फॉर्मेट टीम है। गंभीर को पसंद आने लग गए ऋषभ पंत ना, धीरे धीरे आ चुके हैं भाई, दिल जीत लिया है। पर एक्चुअली कौन है प्लेयर्स? सो एक्चुअली प्लेयर्स यहाँ पे आकाशदीप है फर्स्टली, मयंक यादव है एंड डेविड मिलर है। एंड इट मेक्स टोटल सेंस, क्रेडिट टू एलएसजी, बहुत ही अच्छे इन लोगों ने सोचा अगर करना है तो। मयंक यादव आई टोटली अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने पैसे खर्च कर दिए। हॉस्पिटल एफसी के नए मेंबर आ चुके हैं, मतलब वेरी सैड। बहुत वो है जोक हम करते थे। हाँ, nobody wants a rising talent who can bowl 150 को बेंच पे। एग्जैक्टली, मतलब क्या हाइप बनी थी उस खिलाड़ी की, हमने क्या सोचा था भाई ये तो नेक्स्ट बुमराह कर सकते हैं। T20 खेले इंडिया से तो डिसेंटली करा भी था उन्होंने परफॉर्मेंस, जैसे हमारी ऑडियंस बहुत डिसेंटली करती है, सब्सक्राइब कर देती है, ये तो बात मानना पड़ेगा। प्लीज अब वो जरूर कर देना। पर मैं वही बोलूंगा कि जितने पैसे आपने खर्च कर दिए थे, यू इन्वेस्टेड टू मच। और ये पॉइंट ये कि ये चीज लिटरली जो बंदा क्रिकेट ना समझता हो वो भी पिछले साल से कहता आ रहा है कि सर आपने रिटेंशन नहीं गुड़ गोबर कर दिया, ऑक्शन में तो आप करोगे ही करोगे। हम लोग जो है 5-6 तो इंडियन बॉलर्स ले लेंगे और एक फॉरेन नाम के टीका लगाने के नाम पे शमार जोसेफ ले लेंगे सर। बहुत एक्सपीरियंस, 500 टेस्ट मैच खेल चुके हैं वो, 50 साल की उनकी उम्र है, और इंडियन बॉलर ज्यादा से ज्यादा एनसी में पड़े हुए हैं। फिर गोयनका जी वहां पे ऑक्शन में ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर रहे हैं वो, पता नहीं क्या तुणक चल रहा है वहां पर वैसे देखा जाए तो जो भी आकाशदीप का क्या लगता है सेंस? 100% बिकॉज ऑफ द प्राइस। कितनी थी उनकी? अपवर्ड्स ऑफ 8 करोड़ था इफ आई रिमेंबर करेक्टली। अच्छा। एंड T20 में अनफॉर्चुनेटली उनके वैसे रिटर्न्स नहीं आए। परहैप्स अगर कैमरन ग्रीन जैसे बंदा, स्टार्क जैसा बंदा ऑक्शन में होंगे ना, तो ये इतने महंगी जाएंगी भी नहीं दोबारा। तो मे बी यू कैन बाय हिम बैक आल्सो। स्टार्क अगर एलएसजी में आ गए तो फिर तो प्रॉपर रॉयल रंबल होने वाला है। स्टार्क का एक रूमर आया है अभी बताऊंगा सेकंड हाफ में। पर मतलब इन प्लेयर्स का तो डेविड मिलर हमने पहले भी डिस्कस करा था, सेंस बनता है। अब वो खिलाड़ी नहीं रहे, 36 साल के ऑलरेडी हो चुके हैं। मयंक यादव ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप उनको रिलीज करें। आकाशदीप का भी नाउ दैट यू से कि अपवर्ड्स ऑफ 8 करोड़ से, तो मुझे लगता है हाँ इतना तो नहीं बनेगा, नहीं बनता। एंड मयंक यादव का जाना, मयंक यादव अगर जाते हैं तो कोई टीम खरीदेगी भाई, मुझे लगता है भाई ऐसा ना हो कि कोई टीम ही ना खरीदे अल्टीमेटली। वैसे केकेआर ने उमरान मलिक ले लिए थे, तो क्या केकेआर केकेआर को इंजरी एफसी क्यों बनाने में लगे हुए हो? वो रसल वहां पे उनका कंधा नहीं घूमता, वो लेने में लगे पड़े, घुमाना नहीं चाहते। उमरान मलिक जो है वो नेट्स में प्रैक्टिस करके बोलते कि इस साल मेरा बहुत अच्छा जाएगा, और जब साल शुरू होता है तब उनको इंजरी हो जाती है।
तो स्पेंसर जॉनसन ने भी बता दी कि मैं तो इंजरी के थ्रू खेल रहा था, मेरे को फ्रैक्चर था, मेरे को पता ही नहीं था। यार कोई इंजर्ड ही था क्या उस टाइम? हाँ पता नहीं, कुछ लोग प्लेयर्स की दिमाग से इंजरी हुई थी। मेरी एक टांग नकली है, एक टांग नकली है, पता नहीं शाहरुख खान को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होंगे या वेंकी मैसूर ने आंखों से घूर दिया होगा। पर वंस अगेन एलएसजी का मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी टीम्स को मैंने नाम लिया, केकेआर ने बहुत अच्छी जॉब करी है, वेंकटेश को रिलीज कर दिया था, बस बाय बैक ना कर लेना। बट एलएसजी भी अच्छा जॉब कर रही है। इसी के चलते लास्ट टीम के ऊपर चलते हैं, मुंबई इंडियंस। एक नाम जो हम बहुत टाइम से रूमर से बोलते जा रहे हैं, दीपक चहर। इट इज वंस अगेन मोर और लेस कंफर्म कि वो जा रहे हैं। पर क्यों यार? इट इज वंस अगेन फॉर द प्राइस। कितनी थी? 10 के आसपास के वो चल रहे थे उस टाइम पे। इनफैक्ट अभी मैं टोटल करके आपको बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। मतलब 9-10 करोड़ का एफआई नंबर लोग करेक्ट कर देंगे मेरे को, उसी के आसपास था वो। विल जैक्स वो जा रहे हैं। तीसरा नाम सोचो, रोहित शर्मा। और भी ज्यादा सरप्राइजिंग ट्रेंट बोल्ट। रोहित शर्मा से ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। कमेंट करके बताना अगर आपने अभी तक सोचा नहीं है। इंडियन प्लेयर तो नहीं होगा ना ऑब्वियसली। इंडियन प्लेयर है ओ भाई, कर्ण शर्मा। रोहित शर्मा से भाई कह रहा हूँ, पर और कोई सेंस नहीं बन रहा भाई किसी का निकलने का। बताऊं कौन? तिलक? अर्जुन तेंदुलकर। वो द गॉडफादर। अर्जुन तेंदुलकर का रूमर आ रहा है। अब वंस अगेन ये, अब मैं श्योर नहीं हूं कि ये मुंबई इंडियंस वाली रिपोर्ट कितनी सच है, जैसे मैंने नाम पढ़ा था। अच्छा किसी ने भी कर दिया, चाहे मुंबई इंडियंस का इंटरनल सोर्स मुझे आके बता देना, तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। भाई सचिन जी क्या कर रहे हैं फिर? सचिन जी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है। सचिन ने अपने जूते लॉन्च कर दिए, अब वो थोड़ा बिजनेस में है। हाँ ओ भाई बढ़िया। 10XU करके। अरे कुछ टाइम पहले एक वो रिपोर्ट निकली थी कि टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल कुछ सेलिब्रिटीज इन इंडिया, तो उसमें ऑब्वियसली टॉप 5 में वो थे, सचिन थे भाई। सचिन, हाँ भाई सचिन का है यार, पर जलवा है भाई। कितने 12 साल पहले रिटायर हुआ आदमी, अभी तक है वो। मैंने कहीं पे पढ़ा था उस टाइम पे कि सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन ही 2 लोग हैं जिनका पर्सनैलिटी वैसी है कि आप ट्रस्ट करते हो। गुडविल बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ज्यादा, हाँ मानना पड़ेगा। जैसे कोहली जैसे या रोनाल्डो ऐसे बंदे का होता है कि यू मतलब एडमायर हिम फॉर देयर स्वैग, वर्क एथिक, हाँ कॉन्फिडेंस, ये सब होता है। बट वो मतलब दे आर ग्रे कैरेक्टर्स, गॉडली कैरेक्टर्स नहीं है। जैसे जो सचिन का एड आता है जिसमें वो चाय पी रहे होते बैठ के, अगर कोहली को देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कह रहे ये क्या कर रहा है। सचिन का तुम वो वाला एड देखो भाई, वो जो गॉड प्रॉमिस वाला आता है, गाड़ियों वाला जो एड आता है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। बढ़िया, हाँ क्या बढ़िया मार्केटिंग होते हैं ना बुके लेके, गॉड प्रॉमिस। प्लस वो पूरा जो गाना पीछे चल रहा है, वो पर्सनालिटी कितनी फिट बैठी है उसमें। मतलब ऐसा कुछ तामझाम है भी नहीं, बहुत सिंपल शॉट है, 1 शॉट टेक है, पर वो देख के लग रहा है यार कितना सूदिंग एड बना रखा है एंड सूटेबल लग रहा है काफी ज्यादा। हाँ, तो सचिन का भाई अगर इतना रोला है तो अर्जुन तेंदुलकर कहाँ से चलेंगे? कोहली का होता है कि वो गाड़ी तोड़ रहे हैं। वो तो राहुल द्रविड़ से भी करवा दिया था वैसे, कुछ कह नहीं सकते। पर इसी के चलते इन तीनों प्लेयर्स के साथ ना 14.8 करोड़ अभी तक का सबसे कम इनका रिलीज हो रहा है। एंड वही इसमें से मेजॉरिटी दीपक चहर लेके जा रहे हैं। आई थिंक 5 करोड़ के आसपास जो है वो हमारे विल जैक्स थे। सो 8 to 9 करोड़ का दीपक चहर का बन जाएगा कॉस्ट। भाई दीपक चहर इतने महंगे बिके थे, मुझे याद ही नहीं था। दैट इज द होल कंसर्न कि अगर आप डेथ में बॉलिंग नहीं कर पा रहे हो, हार्दिक पांड्या ने अपनी बॉलिंग हटा के ट्रस्ट कर लिया आपके ऊपर, क्या आप कर दोगे? और फिर हार्दिक पांड्या को गाली पड़ गई कि आपने क्यों नहीं बॉलिंग करी। दीपक चहर का ऐसे ही फिक्स्ड है भैया, तो एमआई या सीएसके, तो एमआई निकल रही है, तो ये मुझे मैं सरप्राइज हूंगा तो वापस चेन्नई में सीएसके वापस ले लेंगे, कूद के वहां पे एक टांग यहाँ पे एक टांग यहाँ पे रखते रहते हैं। धोनी बैट मारते ही हैं पीछे से बार-बार, लास्ट सीजन भी मारा था यहाँ पे बैट, क्या पता अब सीएसके वैसे काफी अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप है ना, अच्छा है काफी। बट ये सुन के क्या लग रहा है, मतलब मुंबई इंडियंस, क्योंकि मुझे लगता है वंस अगेन मुंबई को ज्यादा कुछ ऑक्शन में करना नहीं है। उन्होंने जो रिटेन कर रखा है बढ़िया, इसीलिए इनके पैसे भी कभी कम। कोई भाई सैमसन वगैरह के पीछे मत पड़ जाना, पता चला सैमसन भी इनने वहीं पे दबा दिया, फिर कह रहे कि हमारे तो पूरी T20 टीम है यार, बाकी लोग भी करने दो कुछ। सैमसन ये कोई बड़ी बात नहीं कि एमओ ग्रीन ले जाएंगे भाई। तुम ऐसे सोचो ना, तुम ऐसे सोचो, इनकी प्लेइंग 11 तो सॉर्टेड ही है। अभी तो अल्लाह गजनफर जैसे बंदे लास्ट से फिट ही नहीं थे, वो भी अभी आएंगे प्लेइंग 11। लोगों को लग रहा है कि हमें प्लेइंग 11 में से कोई बंदा रिलीज करना पड़ रहा है, इनके बेंच से प्लेइंग 11 में आने वाले हैं। तो इनके जितने भी 20-25 करोड़ होंगे, तो सारा का सारा एक स्टार प्लेयर पे खर्च कर सकते हैं। पर पॉइंट वही है ना कि ये कैमरॉन ग्रीन, सैमसन जैसे खिलाड़ी अगर ये लेके आएंगे ना, तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी जो विल जैक्स के साथ हुई है। खिलाड़ी तो विल जैक्स भी तोप है, एक बंदा निकल रहा है ना टीम से, रोहित शर्मा। मुझे पता नहीं कितना मेंटोर उनके साथ पुलाड़ वाला हो रहा है क्या कि सर वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार होंगे, बट क्या मुंबई देने को तैयार होगी, ये वाली बात है, ये देखने वाली बात है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुंबई इंडियंस कुड बी अ डार्क हॉर्स, एक बड़ी परचेस मार के निकल सकते हैं भाई यार, ये ज्यादा हो जाएगा। बट चलो इसके बाद हम लोग अपने सेकंड हाफ में चलते हैं, जहाँ पे हम थोड़े से रूमर्स की बातें करते हैं। अभी हमने इतने सारे प्लेयर्स जो रिलीज होने वाले उसकी बातें करी हैं। अब इसमें से ही कुछ प्लेयर्स किस टीम में जा सकते हैं उसके ट्रेड रूमर्स भी आ रहे हैं, या फिर ऑक्शन रूमर्स आप कहना चाहो तो। स्टार्टिंग ऑन अ लाइटर नोट, एंड ये सारे जो है स्पेकुलेटिव रूमर्स है, वंस अगेन क्रिक बस रिपोर्ट नहीं करें, आपको पहले ही बता दूं। ब्रावो likely to be the head coach once again.
अब ये खुशी की बात है या गड़बड़ तो है? ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है? क्यों हुआ? क्योंकि अभी कैरेबियन प्रीमियर लीग जीत गई है फिर से केकेआर। वहां तो भाई इनका गट्ठा बैठा हुआ है। हाँ बट वहां बहुत तो टाइम तोड़ते बाद ही हैं जीते ना, जाके। मतलब वो थोड़ा सा चेन्नई सुपर किंग्स वाला सीन हो गया था कि कुछ टाइम के लिए, हालांकि बैन नहीं हुए थे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, हम नहीं करते ये सब, पर बीच में कुछ टाइम के लिए लल पीरियड था, अब दोबारा जीत गए। मतलब रील्स एफसी में तो केकेआर वैसे भी लास्ट सीजन एक पद ऊपर गए थे धीरे धीरे। रील्स एफसी में तो केकेआर को ये भाई अब टॉप नॉच हो गई। मतलब जहाँ पे कोच, आपका वाइस कप्तान, आपका स्टार प्लेयर रिंकू सिंह सब मिल के कर रहे हैं, हाँ। तो फिर तो आप अच्छा खासा करोगे ही करेंगे। मतलब नाचने गाने में तो बढ़िया कर रही थी केकेआर। एग्जैक्टली। पर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो मैं वही बोलूंगा यार, लास्ट सीजन जो रिपोर्ट्स आई थी उसके बाद पता नहीं, इट डज नॉट सीम लाइक कन्विंसिंग डिसीजन। तो यही मैं कहूँगा, अब आप लोग भी करोगे यार मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो आप जैसे लोगों को कन्विंस करने के लिए इस रूमर में सेकंड हाफ पता है क्या है रिपोर्ट का? क्या? कि आप टेंशन ना लो केकेआर फैंस, आ तो रहे, लेकिन अब वो आपके लिए एक बहुत बड़ा फेवर भी करने वाले हैं। क्या? वो निकोलस पूरन से बातें कर रहे हैं कि आप केकेआर वो भाई एलएसजी में वंस अगेन वो केकेआर वाली उससे खेलते हैं ना वहां पर। हाँ नहीं, पर एलएसजी में गोयनका जी, हाँ। अगर मैंने एक खिलाड़ी के साथ उनको देखा है जिनको प्यार से अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज निकोलस पूरन। ऋषभ पंत भाई ऋषभ पंत का वो सीन था थोड़ा, कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। एक वो होता है ना जो यंगर चाइल्ड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट निकल के आता है कि बड़े भाई जैसा नहीं बना, तो उसको वैसा कहते हैं ना कि बेटे तू कर तो रहा है, हंस भी रहे, प्यार भी कर रहे, पर कहीं ना कहीं अंदर पता है। और ऋषभ पंत को भी पता था कि अरे सर आप क्यों देख रहे हो मुझे इस टाइम पे, तो थोड़ा वैसा बहुत सीन निकल के आ रहा था। क्या पता ऋषभ पंत बहुत अच्छा कर जाए सीजन, बट एज ऑफ नाउ मुझे सिर्फ एक खिलाड़ी देखने को मिले हैं जिनको अपने अपने बच्चे की तरह, लाडले की तरह ट्रीट करा है, वो निकोलस पूरन ही है। तो अगर वो आईपीएल में निकोलस पूरन भी उनको धोखा देते तो मतलब फिर हमें गोइंका जी 2.0 दिखेंगे। हाँ भाई, ये जो यूं कर रहे थे ना, ये आंखों में घोप देंगे आकर, कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा मत दिलाओ उस बंदे को। ये इट इज द वाइल्डेस्ट रूमर आई हैव हर्ड, ये तो घंटा नहीं होने वाला कि निकोलस पूरन केकेआर अगर आ गए तो भाई मैं बिच रहा हूँ। हाँ भाई, और मेरे ऊपर से चल वो कप्तानी भी कर सकते हैं। कब अब थोड़ा ज्यादा हो गया, बट विकेट कीपिंग भाई निकोलस पूरन को कप्तान बनाने का सोच रहे थे लोग। गोइंका जी वैसे मेरे को आउट ऑफ ऑल फ्रेंचाइज में गोइंका जी का कह रहा हूँ। हाँ। मैं नहीं कर सकता ये, बट ओपनिंग विकेट कीपिंग फिल सॉल्ट का रिप्लेसमेंट, एंड यू कुड आर्ग्यू कि आईपीएल में तो मतलब इम्पैक्ट उनका तगड़ा है। फिर आप क्विंटन डिकॉक को भी रिलीज कर सकते हो कि सर आप भी जाइए। वो तो वैसे भी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मेरे को। बट सेकंड जो पॉइंट है वो ये है सैम करन को लेके। अभी कल हमने बात करी थी कैसे चेन्नई की रिलीज प्राइस की लिस्ट भी आई थी, क्रिक बस नहीं डाली थी, उसमें सैम करन का नाम था। अब वो कौन सी टीम में जाने वाले हैं उसका भी रिपोर्ट आ गई है। मुंबई। नो, कौन सी टीम हो सकती है भाई? और नीचे साउथ की है आरसीबी। ओह, आरसीबी नॉट बैड। सोचो भाई, कह रहे कि मोबाबार्ड जो इंटरेस्टेड है काफी उसमें। पर निकालेंगे किसको भाई? फिर कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो फिर फॉरनर बैठेगा? लिविंगस्टन, आपके सॉल्ट होंगे ही होंगे। लिविंगस्टन भाई नहीं तो इतनी ऊपर बैटिंग वैसे नीचे नंबर कर सकते 5 पे। हाँ नहीं, वैसे भी ऊपर नीचे वाले प्लेयर्स ऊपर आ सकते हैं बैटिंग करने के लिए भाई। ऐसे गुड नाइस कह सकते हैं पूरे अंग्रेजी बन रही है आरसीबी तो फिर नहीं। और सैम करन मतलब वो ज्यादा धोखा नहीं देता आईपीएल में, वो तब भी खेल जाता है, वो वैसा खिलाड़ी नहीं है जो धोखा दे ज्यादा। बट डू यू फील कि मतलब जेकब बेथिल का फिर प्रोग्रेस रुक जाएगा अगर सैम करन टीम में आ रहे हैं तो? कहीं जेकब बेथिल वैसे भी नंबर 5 इतना नीचे तो आके खेलने नहीं वाले। मतलब यार अगर खेलना हो तो आदमी कहीं भी खेलता है। मैं वैसे चांस की बात होती है ना, हाँ तब कहीं भी खेलता है आदमी। नहीं, कोहली ओपनिंग कर रहे हैं ना। हाँ मानना पड़ेगा, पर मुझे वैसे भी लगता है कि आई थिंक एक खिलाड़ी जो शोर शॉट वैसी हिटिंग कर सकता है और जो उनने करके दिखाई थी आउट ऑफ ऑल प्लेसेस, अगर एक बंदा सीएसके में आके वैसे खेल सकता है जहां पे धोनी जैसी सेलिब्रिटी का आपके ऊपर वश है कि बेटे स्ट्राइक रेट से ऊपर मत जाइए, जैसी मैच हारेंगे वैसी में वो बैटिंग करना है ना, पवेलियन से ऐसे बैठ के घूरना शुरू बस हो गया तेरा। अगर वहां पे भी वो ऐसे खेल पा रहे हैं देन इट मींस के टैलेंट तो है भाई बंदे में। लोग है तुम आरसीबी में आते तो एक इंटरेस्टिंग थॉट है, नॉट बी अगेंस्ट इट भाई। कैमरन ग्रीन अगर आ रहे तो वो नहीं, ग्रीन तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएंगे अगर आ जाएंगे तो ग्रीन के पीछे ही जाना चाहिए कायदे से तो। बट अगर नहीं हो पा रहे ग्रीन, इट्स अ वेरी चीप, मतलब चीप एंड वैल्यू फॉर मनी टाइप ऑफ, मतलब आप ऐसा डिग्रेड तो नहीं है ये, या तो सेम लेवल पे होंगे या फिर बेटर ही होंगे। एग्जैक्टली तभी या तो बेटर होंगे या सेम लेवल पे होंगे। मतलब उससे पहले मैक्सवेल थे, उनका भी एक ही साल रन आए थे बस। तो सैम करन के पास कोई बहुत बड़ा बेंचमार्क है नहीं ओवरकम करने को। वेरी इंटरेस्टिंग परचेज। बट लास्ट जो रूमर है आज का, केकेआर, एलएसजी और एसआरएच अपेरेंटली ये तीनों एक प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं जिसको मैंने भी मेंशन किया था, मिचेल स्टार्क। केकेआर वापस भाई स्टार कहेंगे बेटे भाई अगर ये हो गया, तूने जो मेरा दिल तोड़ा था लास्ट सीजन भाई, लेकिन अगर ये हो गया, एक ही चीज है जो उसे कंपैरिजन में आती है, क्या कि लोग अगर सब्सक्राइब कर दें अभी तक तो ये तो ऊपर ही निकल जाएगा वैसे, उससे ऊपर निकल सकता है वैसे, क्योंकि हम बहुत पास है 30 के। बट स्टार्क अगर केकेआर आ गए भाई, इतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार।
मजा आ जाएगा भाई। तो मैं थक गया हूँ स्पेंसर और वैभव अरोड़ा को बॉलिंग करते हुए देखकर। वैसे स्टार्क वैसा टाइप के खिलाड़ी नहीं है जो कि अपनी ईगो बीच में ले आएंगे। हाँ मतलब उनको बस ये फर्क पड़ता है कि वो लगता है। पैसे मिल रहे हैं ना, बेटे मैं खेल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। तो वैसे टाइप खिलाड़ी आई डोंट थिंक कुछ ईगो बीच में आएगी, बट स्टिल द वे थिंग्स एंडेड, उस बंदे ने आके इंटरव्यू में आके बोल दिया कि मेरे से भाई बात मुझसे ही तो नहीं करा ही होनी नहीं गया है। कम्युनिकेशन। तो क्या केकेआर वापस पीछे पड़ जाएगी उनकी? अब एकदम से कम्युनिकेट क्यों करना चाह रही है? धो के ईगो छोड़ के पीछे पड़ो अगर स्टार्क आ रहे हैं तो, कोई सवाल ही नहीं है इस बात में। एंड स्टार्क इज नॉट अ गाय जो कि अब कैमरन ग्रीन जितने 20-25 करोड़ के जाएंगे, ठीक है, तो आप सैमसन और स्टार्क बड़े आराम से कंबाइंड परचेस कर सकते हो। वैसे एसआरएच का सोचने वाली बात है, न्यू बॉल से डाल भी सकते हैं। पूरी ऑसी मेंटालिटी बन जाएगी। पैट कमिंस हो गए, ट्रैविस हेड हो गए, अब ये भी आ जाएंगे वहां पर। 4 आपके फिक्स हो जाएंगे, क्लासन, ट्रैविस हेड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। तो फिर आपको स्पिनर्स फिर इंडियन तगड़े चाहिए रहेंगे, चाहिए, और फिर ऑलराउंडर भी आपको फिर कमिंदु मेंडिस जैसे प्लेयर्स नहीं खेल सकते फिर। हाँ, तो आपको मतलब एसआरएच को दे डोंट रियली नीड स्टार्क राइट नाउ। डेथ बॉलिंग में हर्षल पटेल एंड कमिंस वैसे भी अच्छा इनको वैसे भी फिक्स इस टाइम पे 2 चीजें करनी है। एक तो आप अपना ऑलराउंडर्स लेके आओ ताकि आपका टेम्पलेट बेटर बैठे। कमिंस को नंबर 8 पर बैटिंग ना करनी पड़े। हाँ, ऐसा अब ये मत कहना कि भाई उससे हालांकि उन्होंने बैटिंग अच्छी करी थी वैसे लास्ट ईयर, छक्के मारे थे ना आगे बीच भाई में। ईशान किशन से बेहतर बैटिंग की वो। नहीं तो मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि तो टेम्पलेट ठीक करो, सेकंड लीग न्यू बॉल बॉलर लेके आओ। हाँ तो स्टार्क वो चीज तो ठीक कर देंगे, बट टेम्पलेट का भी वैसे स्टार्क नंबर 9 पे बैटिंग कर सकते हैं। I mean, मिला के नंबर 8 पे एक अच्छा फ्रेंच बैटर हो बियर्ड जाएगा। कोटा भी तो होता है कुछ। हाँ, तो कमिंस के तो चाहिए हैं। एंड तीसरा कौन सी फ्रेंचाइज थी? एलएसजी LSG would be great. भाई LSG badly needs it. In fact, they need it more than KKR. ऑल इंडियन पेस दोनों से ही शायद सबसे ज्यादा हाँ वहां पे ही बैठेंगे वो। एलएसजी को तो आंख मीच कर लेना चाहिए अगर मिल रहे हैं तो, कोई सवाल ही नहीं। टीम भी बढ़िया बैठ जाएगी एलएसजी की, अगर ये की बन सकती है, पोटेंशियल है। हारेंगे फिर भी नहीं, हारेंगे तो है ही, पर तब भी बेहतर बैठ सकती है भाई वैसे बन सकती है। आप भी सोच के बताओ आपको क्या लगता है इस बात पे। बाकी कल की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। एक नया कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत मजा आएगा। आईपीएल से रिलेटेड वीडियो होगी, यू डेफिनेटली डोंट वांट टू मिस इट आउट। सो नोटिफिकेशन में ऑन कर देना, कल हम दोपहर में डाल देंगे वो वाली वीडियो। एक गेम टाइप की वीडियो होगी, आपको भी हमारे साथ खेलना होगा। इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा तो। सी यू टुमारो।